In this problem, it is given that is the bone shape of cylinder, and the force is applied 3 into 10 to the power 4 Newton, and this nature of this force is the compressive force. So due to this force, the length will be reduced. You can see that is a new length. The previous length was 20 centimeter, and the cross section area is given 3.6, and we have to given some following data, and comprehensive strength of this bone is given 7.7 10 to the power 9 Newton meter square, and we have to calculate first case, विल द बोन ब्रेक, क्या ये बोन इतने फोर्स से टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो देखिए यहाँ पे 2 केसेस हमने मेंशन करे हुए हैं। अगर फोर्स बड़ा हुआ कंप्रेसिव से तो 100% बोन ब्रेक हो जाएगी, और अगर फोर्स स्मॉलर हुआ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो ये ब्रेक नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन दे रखा है। हम सबसे पहले फोर्स फाइंड कर लेते हैं कि इतना जो फोर्स इसमें अप्लाई किया जा रहा है, जो इसके अंदर स्ट्रेस आ रहा है, हम इसका स्ट्रेस फाइंड करेंगे, वो स्ट्रेस इस सी से ज़्यादा है या कम है। सो यू कैन सी दैट स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें दे रखा था, एरिया देखिए हमें सेंटीमीटर में गिवन था और हमने इसको कन्वर्ट करा एरिया को देखिए मीटर में। सो सेम वैल्यू जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो फोर्स मिलेगा वो इतना मिलेगा। अब यू कैन सी दैट 8 पॉइंट हमें जो ये वैल्यू मिली है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द फोर्स, और उस कंडीशन में हम देखेंगे दैट इज़ द 7.7 ये हमें वैल्यू मिली है। एंड देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर 8 है, यहाँ 10 टू द पावर 7 है। डेफिनेटली हम देखेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी। सो फोर्स जो है वो लेस है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो बोन जो होगी वो ब्रेक नहीं होगी। सो कंप्रेशन इज ग्रेटर देन फोर्स, सो बोन विल नॉट ब्रेक। सो दैट इज द फर्स्ट केस। अब देखिए हमें सेकंड केस ये फाइंड करना है। अगर वो ब्रेक नहीं होगी तो डेफिनेटली उसकी लेंथ में चेंज आएगा। सो वी हैव टू फाइंड द चेंज इन लेंथ। तो देखिए हम यहाँ पे डी एल फाइंड करेंगे। अब डी एल हम जब फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे यंग मॉडुलस जो हमें गिवन दे रखा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे डी एल को फाइंड करेंगे। सो फॉर सेकेंड केस यंग मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सो फोर्स अपॉन एरिया दैट इज द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चेंज इन लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द फॉर्मूला। सो वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस इज गिवन दैट यू कैन सी दैट इज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस गिवन। देखिए ऑलरेडी ये वैल्यू हमने ऊपर अभी फाइंड की है, यू कैन सी दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस ऑलरेडी हमारे पास है नाउ, सो दिस इज द स्ट्रेस आ जाएगा, ये वैल्यू इसके प्लेस पर आप यूज़ कर दीजिए। नीचे से ये एल जो है ऊपर इंटू हो जाएगा और चेंज इन लेंथ आएगा। आप देखिए इसको ऊपर इंटू कर दीजिए, डिवाइड में चला जाएगा, तो पूरा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमको जो वैल्यू मिलेगा चेंज इन लेंथ वो हमें मिलेगा यहाँ पर मीटर में या 1.11 mm के अंदर। सो इस प्रकार से इस बोन के अंदर कोई ब्रेक नहीं होगी और जो लेंथ में चेंज आएगा वो इसकी लेंथ में ड्यू टू दिस फोर्स 1.11 mm होगा।